अच्छा, प्लीज समझ रहे। ये ना एक बड़ा बहुत ही खूबसूरत ब्लॉगर है, इसका नाम क्या है, वेरी फेमस फॉर हिज एनिमेशंस, इसका नाम है थ्री ब्लू वन ब्राउन। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ इसकी आई जस्ट वांट टू शो यू क्या मजेदार तरीके से इसने इंट्रोड्यूस कर पाया। ठीक है, अच्छा एक तो ये इसमें एक बहुत खूबसूरत टर्म यूज करता है, और वो टर्म है द पैराडॉक्स ऑफ डेरिवेटिव। पैराडॉक्स क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन क्या? यानी एक ऐसी चीज लगती है जो कि ना, वैसे आपको याद होगा मैंने जीनोस पैराडॉक्स बताया था, तो जीनोस पैराडॉक्स में मैंने एरो शूट किया था, तो वो क्वेश्चन ये था कि क्या इस आर्गुमेंट में मसला क्या है, अपेरेंटली कोई मसला नहीं है। तो पैराडॉक्स में बेसिकली वो एक बड़ी मजेदार बात करता है, वो ये कहता है कि हम डेरिवेटिव की जो बात करते हैं तो ना हम आमतौर पे ना कहते हैं कि लेट्स से एक मूविंग कार है, ठीक है, लेट्स से कि ये कोई मूविंग कार है, ठीक है, आप मुझे F11 प्रेस करना पड़ेगा या नहीं, सॉरी F फंक्शन प्रेस करना पड़ेगा या नहीं, मैंने फुल स्क्रीन करनी है, फंक्शन की प्रेस करो या नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन इज कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस कार को देखूं तो ये कार है जो कि मैं आपसे सवाल करूं, और सवाल ये है कि अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा बाय द वे इसको अगर मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करेगा और वो कहता है कि डिस्टेंस को कवर करते जा रहा है उसको 300 इस वन का ना, तो दिस इज द डिस्टेंस ग्राफ जो किसने यहां पे ड्रॉ किया। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इनसाइड? हाँ जी, हाँ मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये डिस्टेंस ग्राफ है कि डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। इससे क्या किया है यहाँ पर से ये ऐसा ऐसा स्लो 100 मीटर डिस्टेंस। अब क्वेश्चन पता क्या है, क्वेश्चन ये है कि इस कार की किसी भी मूवमेंट के ऊपर, इंस्टेंस के ऊपर स्पीड निकालनी, ठीक है। यानी वो यहाँ पर बड़ी मजेदार बात करता है, वो ये कहता है कि अगर मैं कहूँ कि इस मोमेंट पे मुझे वैल्यू बताओ, नेक्स्ट टाइम वो कहता है कि 6 मोमेंट के ऊपर मुझे इसकी वैल्यू बताओ, एक इंस्टेंस के ऊपर, ठीक है। वो कहता है अगर मैं एन उस टाइम पर तस्वीर खींचूं तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं ना अगर किसी इंस्टेंस की बात करूं ना, तो इंस्टेंस को तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो इस डिफाइन करते हैं कि हम आम वोकैबुलरी जो यूज होती है ना उसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इंस्टेंस का क्या मतलब होता है, इंस्टेंस का मतलब होता है ये कोई मूवमेंट है, हाउ फास्ट इज दिस कार गोइंग, और तो मैं कहूं कि इस मूवमेंट को लिखता हूं, इस मूवमेंट में अगर मैं एक फ्रेम से तस्वीर ले रहा हूं कि इस मूवमेंट का मतलब है कि मुझे कैमरे से तस्वीर ले लेता हूं, है ना। तो सवाल यह है कि क्या एक फ्रेम से वैल्यू पता लग जाएगी, कभी भी पता नहीं लगेगी, ठीक है। सो ये जो पैराडॉक्स है ना वो ये है कि हम आमतौर पे कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस मुझे वेलोसिटी बताओ इस कार की क्या है, लेकिन एक्चुअली दिस इज ए व्हाट इज ए वेलोसिटी, व्हाट इज ए स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड हम कैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि कितनी चेंज उसके अंदर आ रही है, कितनी डिस्टेंस में चेंज आ रही है जब मैं आपको एक इंटरवल बताऊंगा, ये बात समझ। और जब हम कह रहे हैं कि मुझे अभी की स्पीड बताओ तो मैं इंटरवल तो बता ही नहीं रहा, आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे बताओ 6 पे क्या स्पीड है, जब मैं कहता हूं 6 पे क्या स्पीड, तो इंटरवल तो बता ही नहीं रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो जो पैराडॉक्स डिफाइन करता है ना वो कहता है कि
कि जो जो जिस जिस प्रॉब्लम को हम बता रहे हैं वो कहते हैं कि भाई हम इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस तो भाई एक मोमेंट से कैसे निकालोगे, तो दोनों निकाल सकते हैं, ये बात समझ। और उसके लिए वो कहता है कि इन्होंने जो भी हमारे फोरफादर्स हैं, इन्होंने जो लेबनीज, न्यूटन और कुछ और भी से नाम है यहाँ पर बताए हुए रेफरेंस के तौर पे, उन्होंने डिफाइन किया कि वो लिमिट क्या होती है और बेसिकली छोटे मूवमेंट का क्या मतलब है। यानी हम कह रहे हैं कि छोटे से इंटरवल के ऊपर, छोटे से टाइम इंटरवल के ऊपर कितनी इसने डिस्टेंस तय किया, ये बात हो रही है। ये बात समझ रहे हैं? यहाँ पे वो डिफाइन करता है, फॉर एग्जांपल कहता है कि वेलोसिटी को आमतौर पे हम ये कहते हैं चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अब सवाल ये है कि कितने छोटे यूनिट की बात करें, क्या 1 सेकंड की बात करें, क्या 2 सेकंड की बात करें, क्या क्या 0.01 सेकंड की बात करें, 0. एंड इट ऑल डिपेंड्स कि सिनेरियो क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं सवाल, और आपसे पूछूं, और ये सवाल आपके मिड में भी आएगा, मैं बताता हूं कि अगर मैं आपसे इंस्टेंस पूछता हूं और वो इंस्टेंस ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मैं कितनी देर में इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा लाहौर से। So my question is, will I be interested in instantaneous speed? Not at all. Now here I am interested in average speed. कि मेरी जो एवरेज स्पीड थी, ये बात समझ। और मैं कहता हूँ यार एवरेज स्पीड 100 होगी, और 100 होगी तो उसका मतलब है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर है, तो 4 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। Does it make sense? तो अब 4 घंटे में तकरीबन आप इस्लामाबाद पहुंच जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल को थोड़ा सा बदल देता हूं और मैं ये कहता हूं कि मुझे अभी किसी कार ने ओवरटेक किया, ठीक है, ठीक है, किस स्पीड से उसने मुझे ओवरटेक किया होगा अभी अभी इस मोमेंट पे, ठीक है ना, दैट इज एन इंस्टेंटेनियस। ये बस में इसी तरह मैं आपके साथ एक और बात करता हूं, और वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक कार है जो रेस्ट से शुरू हुई और फिर चलते चलते वो इतना डिस्टेंस उसने तय किया है, वो जी 6 घंटे लगाए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऑलराइट। और मैं कहता हूं जो उसकी एवरेज स्पीड थी ना वो लेट से 50-60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस मोमेंट पे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, क्या वहां पर एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट है? एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, कितना लीथल एक्सीडेंट हुआ है, उसका ताल्लुक किससे है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस वक्त स्पीडोमीटर पे तुम्हारी क्या रीडिंग आ रही थी, ये बात समझ। और स्पीडोमीटर आगे क्या रीडिंग दे रहा होता है, वो छोटी सी चेंज देखता है। वो कहता है थोड़ा सा इंटरवल पे आप कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरवल पे आप कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं, ये बात समझ। तो स्पीडोमीटर इज समथिंग एल्स, ओके। अच्छा अगर मुझे ये बताएं फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन कि मेरी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने में मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, यानी मेरे कितने लीटर सर्फ होगा। हाँ जी, अब मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं एवरेज स्पीड में इंटरेस्टेड हूँ, ये बात सुना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कहीं पर क्या जरूरत पड़ती है, कहीं पर क्या जरूरत पड़ती है, ये सिनेरियो बदल सकता है, ठीक है। सो आई विल एक्चुअली, I mean, in exam also we will going to give you scenarios. I will going to ask कि हाँ भाई यहाँ पर क्या चीज़ आपको चाहिए हो सकती है। Does it make sense? ठीक है? So far so good. सही है? All right? ठीक है? Let's say COVID जैसा कोई वायरस आ गया, ठीक है ना? All right? और इसका स्प्रेड हो रहा है, ठीक है? अब स्प्रेड जो हो रहा है उसमें हम कह रहे हैं कि भाई हम एवरेज स्प्रेड की बात करेंगे या इंस्टेंटेनियस स्प्रेड की बात करेंगे? सॉरी, हम एवरेज स्प्रेड की बात करें, ये बात सुना। भाई एवरेज इतने लोग मर रहे हैं इस वायरस की वजह से, ऑलराइट, समथिंग टू वरी अबाउट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है ना, फॉर द कंट्री टू थिंक अबाउट क्या मेजरमेंट लेने, ठीक है ना, किस तरह क्वारंटाइन वगैरह करना, ठीक है ना। द थिंग इज कि ये वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, I would really want कि आप
मैं दिखाऊं आपको क्या, लेकिन हमने काफी ज्यादा टाइम पे लगा दिया हुआ है, ठीक है। आई रियली वांट कि आप इसको आराम से देखें, आपको बड़ा मजा आएगा उसको देख के किसी प्रोसेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आई रियली वांट टू टॉक अबाउट समथिंग रियली नाइस। मैंने लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिक प्रूफ्स की बात की, तो ज्योमेट्रिक प्रूफ्स होता है, ठीक है। एंड आई रियली वांट योर ब्रेन टू आप जंग लगाओ ना, मैं चाहता हूँ हल्का मचाएं, ठीक है। तो अच्छा चलिए देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सवाल बड़ा मजेदार है, और वो ये है कि इमेजिन करें कि आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके सामने फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत प्रूफ देता हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने नहीं है प्रूफ, तो ब्लू वन ब्राउन का, ठीक है। और वो कहता है कि अच्छा लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है। व्हाट इज दिस? अगर मैं एक्स स्क्वायर को कहूं तो एक्स स्क्वायर एसेंशियली क्या चीज? एक्चुअली एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एन एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना, जिसकी लेंथ कितनी है x है, और जिसकी हाइट कितनी है x है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? कुछ करी, ठीक है। अच्छा, नाउ हियर इज द क्वेश्चन। सो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये x लेंथ की ये है और x ही लेंथ का ये है, ठीक है, ऑलराइट। और हम कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एंड हियर इज द क्वेश्चन इज कि व्हाट इफ हम कह रहे हैं हम स्क्वायर के अंदर क्या चेंज आती है अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ परसेंट बढ़ा दूं, ठीक है। क्या मतलब उसका? मतलब ये कि मैं कह रहा हूं कि मैंने थोड़ा सा यहां पे चेंज लाया, तो ये क्या हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया, ऐसे है। और इसको डी एक्स कह दें, स्मॉल डी एक्स कह दें, जो मर्जी कह दें, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। ये कितना गैप है, ये भी डेल्टा एक्स है, ठीक है। एंड हियर इज द क्वेश्चन इज, ये जो अब मेरा नया स्क्वायर बना है, इधर बात करेगा x प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स का है, ठीक है। ये पुराने वाले से कितना डिफरेंट है, यानी इसके अंदर कितनी चेंज आई है, ये आपको समझ में आया मेरा सवाल? आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इसके एरिया में कितनी तब्दीली आई, ये बात समझ में? ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि इसकी विड्थ जो है वो कितनी है, वो डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो एसेंशियली इसका मतलब क्या है, अगर मैं देखूं तो ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, और एक ये पार्ट है, ठीक है। इसको मैं एक्चुअली 3 हिस्सों में बांट सकता हूं। एसेंशियली अगर आप देखें तो ये क्या है, ये बेसिकली ये रेक्टेंगल होता है, ये भी एक रेक्टेंगल होता है, और ये एक स्क्वायर होता है, ये बात समझ में? ठीक है। नाउ लुक एट दिस। तो एसेंशियली ये चीज क्या बनेगी, ये बनेगी डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये कितनी बनेगी, ये बनेगी एक्स डेल्टा एक्स। ये कितनी बनेगी, ये भी बनेगी एक्स डेल्टा एक्स। ये बस है, ठीक है। और असल में बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ भाई मुझे बताएं कि कितनी इसके एरिया में तब्दीली आई है, डेल्टा ऑफ एरिया, डी ए का मतलब है डेल्टा ऑफ एरिया, कितनी एरिया में तब्दीली आई है, तो मैं कहूंगा कि एक्चुअली वो किसके बराबर है, वो बराबर है इसके, किसके, वो है एक्स डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। और आई क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। ये बात समझ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। मैं बिल्कुल रियल प्रूफ की बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअली अपने आप को मैंने उसको जो हमारा था वो लिमिट वाले से उससे अपने सारा उठा बात किया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, इसमें से मैं डेल्टा एक्स कॉमन निकाल सकता हूं, है ना। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा क्या, सॉरी डेल्टा एक्स कॉमन निकल रहा है, तो ये आ गया एक्स। तो एक्स, ये बाय द वे ये एक्स डेल्टा एक्स और एक्स डेल्टा एक्स कितना हो गया, ये 2x डेल्टा एक्स हो, और डेल्टा एक्स निकल गया कॉमन, तो ये क्या आ गया
डेल्टा एक्स, राइट। और ये है बेसिकली क्या, ये है डेल्टा ए, ठीक है। Does it make sense? Delta x from 1 है। So delta A over delta x, okay, is actually equal to 2x plus delta x. That is the change in area given। बस में। और अब सवाल ये है कि I am interested in finding the change in area, जो कि थोड़ा सा इन्हें इंस्टेंटेनियस चेंज निकालनी है। और इंस्टेंटेनियस चेंज निकालने का मतलब क्या है कि आई एम सेइंग कि ये जो डेल्टा एक्स है ये अप्रोच कर रहा है जीरो, और जब अप्रोच कर रहा है जीरो तो उसका मतलब है कि डी डेल्टा ए ओवर डेल्टा एक्स is actually equal to 2x plus 0 and that is equal to 2x। ये बात सुना है? I hope you understand हमने क्या किया। और इसका बड़ा खूबसूरती से वो प्रूफ देता है, और वो ये कहता है कि look at this, एक्चुअली इस तस्वीर को देखें तो एसेंशियली क्या है, हमने इतनी सी पट्टी का ग्राफ रखी है ना, और अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, बनता है x एक्चुअली अगर हमने चेंज इन एरिया है तो चेंज इन एक्स के बराबर है ये वाली पट्टी और ये वाला स्मॉल सा। Does it make sense? और अब उसके बाद वो कहता है कि अच्छा अगर मैं तो एक्चुअली क्या चीज है, ये x है और ये x है और इसको इससे किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया निकालना है dx से मल्टीप्लाई। Does it make sense? ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये dx स्क्वायर हो गया, ठीक है, और जो ये लंबी सी रॉड है इसके बराबर है ये x इंटू डी एक्स और रॉड 2 है तो 2x dx हो गया। Does it make sense? ठीक है, और इसमें आप बकायदा उसने होकर के दिखाया हुआ है कि अगर मैं डेल्टा x की वैल्यू थोड़ी छोटी करता हूं तो ये एक्चुअली अप्रोच करता है ये 2x dx की तरफ अप्रोच करता है। और फिर वो कहता है कि अगर मैं इसको इतना थिन कर दूं कि ये वाला जो dx स्क्वायर है ये वैनिश हो जाए, सो ऑल आई एम सेइंग इज दिस कि इसका जो एरिया का डेरिवेटिव है वो एक्चुअली इसकी इस बाउंड्री के साथ एक्चुअली क्या है, एक लेयर यहां पर ऐड होगी और एक वर्टिकली x साइड ऐड हो जाएगी और एक वर्टिकली डाउन साइड, और एक्चुअली यही होना चाहिए। Does that make sense? कि हमने एसेंशियली क्या किया, हमने एक स्क्वायर रखा और स्क्वायर को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। Does it make sense? ठीक है, उसके बाद एक बड़ा मजेदार प्रूफ एक और देता है और वो कहता है कि व्हाट इफ के आई एम से कि मैंने x क्यूब का डेरिवेटिव, x क्यूब का क्या अगर मैं विजुअली आपको दिखाऊं तो x क्यूब एसेंशियली क्या है, वो ये है, व्हाट इज दिस, इट मींस कि इसका x एक्सिस भी x है, इसका y एक्सिस भी x है और इसका z एक्सिस जो डेप्थ है वो भी आपकी x है। Does it make sense? ठीक है, यानी आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तस्वीर में मैं बनाऊं तो मैं कह रहा हूं कि ये क्यूब बनाएं, ये एसेंशियली x क्यूब क्या है, x क्यूब ये है कि आप एक x लेंथ का ये है, x लेंथ का ये है और ये रखा है आपने और जो ये लेंथ है वो भी x है। Does it make sense? तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ये आपका एक x क्यूब का डब्बा है, ठीक है। और आप लोग कह रहे हैं कि इस ये जो x क्यूब है इसके अंदर हम थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, और थोड़ी सी चेंज करने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा है, ओके। थोड़ा सा बढ़ाने का क्या मतलब है, अच्छा बाय द वे एक बात ये ध्यान में रखें कि जब हमने यहां पर इसको एक्सपैंड किया था तो हमने इसकी इस साइड से नीचे नहीं गए, यानी हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है उससे हम नीचे नहीं गए और जो वर्टिकल प्लेन है उसके भी इस तरफ नहीं गए, यानी हमने जो एक्सपेंशन की थी वो किस डायरेक्शन में की थी, वो हमने इस डायरेक्शन में की थी। Does it make sense? ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ताकि चीजें आसान हो जाए कि भाई इतना इसकी विड्थ में चेंज आई है और इतनी इसकी हाइट में चेंज आई है, वरना वो हर तरफ से खराब हो जाएगा, बड़ा मसला है। ठीक है, मैं उसको ओरिजिन पे ही रखना चाहता हूँ ताकि मैं मैयर उसको आसानी से कर सकूं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। और बिल्कुल इसी तरह मैं यहां पर भी लिखना, ठीक है, ऑलराइट, मतलब फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन पे
और ये अगर मैं कहूँ ये साइड ओरिजिन पे है, लेट्स से अगर मैं कहूं कि मेरी ये साइड ओरिजिन पे है, तो मैं जो एक्सपैंड करूंगा वो ऊपर की तरफ करूंगा, मतलब ये किस तरफ करूंगा, मैं इस तरफ एक्सपैंड करूंगा। डज इट मेक सेंस? तो ये मेरा ओरिजिन है और लेट्स से मैं इस यदि मैं अगर एक्सपैंड करूंगा मैं ऊपर की तरफ करूंगा, ऊपर हार्ड डायमेंशन में थोड़ा बढ़ा है, ठीक है? ऑलराइट, यानी कि एक्चुअली इस तस्वीर को देखो, ये देखो इस तस्वीर में अगर आप देखें तो ये किस डायरेक्शन में बढ़ा रहा है, वो उसकी वजह से नीचे क्यों पड़ा हुआ है ना? तो इसने किस तरफ बढ़ाया, इस तरफ भी बढ़ाया, इस तरफ भी बढ़ाया और ऊपर की तरफ भी बढ़ाया। डज इट मेक सेंस? ठीक है? अब आप गौर से देखें क्या मजे की चीज हुई है, वो ये कि वॉल्यूम में जो जो चेंज आया वो क्या है, वो एक्चुअली इसके बराबर है ना? ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये तीन सरफेस के बराबर। बाद में क्यूब में कितनी सरफेस होती है? 6 साइड होती है। मैं कह रहा हूं जो इसका डेरिवेटिव आएगा ना वो 3 सरफेस आएगी। क्यों? चेंज तीन में क्यों? क्योंकि हमने वो वाली साइड को भी फिक्स रखा हुआ है, नीचे वाली साइड को भी फिक्स रखा हुआ है और उस तरफ वाली साइड को भी फिक्स रखा है, और हम इस तरफ बढ़ा रहे हैं, यानी ओरिजिन के पीछे नहीं गए। ये बात समझे? तो तीन साइडों को हमने काइंड ऑफ क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया कि इससे पीछे नहीं जाना। डज इट मेक सेंस? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये किसी भी एक जो तुम्हारा जो भी आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, जितने भी पोर्शंस बनते हैं उस एक पोर्शन में रहें और वहां पर एक्सपैंड करें। डज इट मेक सेंस? ठीक है? तो एसेंशियली ये क्या चीज है? अगर आप इसको गौर से देखें तो ये द डिफरेंस इन डेरिवेटिव इज नथिंग बट कि ये इसकी इसका एरिया ये किसके बराबर होगा, इसका इस एक साइड ये जो हमने ये जो बनाई है, ये जो एक आप समझ लें कि इसकी क्यूब की जो एक साइड है, क्यूब की साइड कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, एक फेस कहना चाहिए, जो इसका फेस है उसका एरिया बराबर वो बराबर होगा ये वाला एरिया और साथ ये वाली रॉड है। डज इट मेक सेंस? ठीक है? एक्चुअली इसकी बड़ी मजे की एनिमेशन में दिखाई हुई, ये देखिए ये बेसिकली ये तीन इसके ये सब है, ठीक है? और इसके अलावा ये वाली जो रॉड है यहाँ पर दो आ गई और दो यहाँ। तो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो इट विल बी डोमेन, सो dx यहाँ आएगा और जो ये वाले पोर्शन है वो बहुत छोटे छोटे होंगे, और छोटे का मतलब है उनके पास आके dx लगा हुआ वो dx स्क्वायर होगा, और उससे आगे वाले जो होंगे ना जो जो तीनों में कॉमन है वो dx क्यूब आ गया। ओके, और तो एक्चुअली हम इसको कॉमन निकाल कर वहां पर ले जाएंगे तो एसेंशियली ये वाला पार्ट जो है वो बाकी बचेगा और बाकी है वो लिमिट अप्रोच टू 0 कर देगा। जी बोलिए, कर लेते हैं। So let me not turn on the audio और मैं आपको पूरा फॉर्मूला दिखाता हूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो चीज, हम एवरी का जो डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम लोग कुछ चीज करते हैं, है ना? ये क्या करें आप थोड़ा सा डेल्टा का चेंज करें तो 2 प्लस फॉर एग्जांपल काट के मेरा जो क्यूब है वो 2/2 है, 2 में डेल्टा की चेंज आई 2 प्लस डेल्टा टी क्यूब माइनस में 2 क्यूब आ गया। इस क्यूब को एक्सपैंड करें तो जब एक्सपैंड करेंगे ना तो एक तो हो जाएगा 2 क्यूब, जो ट्यूब क्यूब है वो इस ट्यूब से कट जाएगा, ठीक है? उसके अलावा अगर आप देखें ना तो एक पहले पावर dt है, फिर dt स्क्वायर है, फिर dt क्यूब है। ओके, मैं कह रहा हूं जो dt वाली टर्म है ना दैट इज द मोस्ट एसेंशियल टर्म। क्यों? क्योंकि
ओवरऑल कॉमन निकालेंगे तो dt जो कॉमन निकलेगी वो नीचे वाले से कट जाएगी और जो बाकी जो dt स्क्वायर वाली है वो एसेंशियली dt रह जाएगी। उसमें जब dt को लिमिट अप्रोच टू 0 करेंगे तो वो वैनिश हो जाएगी। फिर आगे एक dt क्यूब वाली भी थी जिसको dt से डिवाइड करेंगे तो dt स्क्वायर बच जाएगी और उसको भी अगर आप जब लिमिट dt अप्रोच टू 0 करेंगे वो भी वैनिश हो जाएगी। ये बात समझे? सो बस कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी भी आप फंक्शन को अज्यूम करें तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उसका डेरिवेटिव है ना वो उसको एक डायमेंशन नहीं चले जाते। ओके, यानी अगर आप टी क्यूब की बात करेंगे तो टी स्क्वायर चलो, ठीक है। जब आप एरिया की बात कर रहे थे तो उसका लाइन में ले गया, जब आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो उसको सरफेस एरिया मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद मुझे क्या करना है, आराम से देखिए, ठीक है, कि कैसे पूरा सॉल्व ठीक है। मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। सवाल ये है कि कैन एनीबॉडी नाउ गिव मी ए विजुअल प्रूफ कि लेट्स से ये मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, ये मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, ये मेरे पास डिस्क है, ठीक है। डिस्क का एरिया किस बराबर होता है? r square, ठीक है। फिर r is the radius of this disk। Now here is the question and it's very obvious question, ठीक है, और वो ये है, can you give me the argument कि what will be the derivative of this area? Why? बेसिकली अगर आप क्या कर रहे हैं, आप इस डिस्क को थोड़ा सा एक्सपैंड करें और थोड़ा सा एक्सपैंड करने का एक्चुअली मतलब क्या है कि एक्चुअली एक और इसकी लेयर ऐड हो गई, बस में व्हिच मींस आप एक और सर्कमफरेंस उसके अंदर ऐड करते हैं। डज इट मेक सेंस? आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात की, ठीक है, ऑलराइट। तो इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस टू सी दैट दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द सर्कमफरेंस, ठीक है, अप्रोचेस टू सर्कमफरेंस। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, आपके ना कुछ ना बड़े मजे के कुछ चीजें हैं जो कि आपको, अच्छा बाद में इसमें बड़ा मजेदार सा में इसका प्रूफ भी किया हुआ था, वो एक्चुअली इसी एक्स स्क्वायर वाले से ही इंस्पिरेशन है, और वो ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि मैंने डेरिवेटिव निकालना है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज एक्चुअली इक्वल टू 0। जी, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f1 f plus g is actually equal to j f dash plus g dash, ठीक है, ऑलराइट। ये दोनों के डायरेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। बाय द वे, इसको विजुअली देखना हो, इसको विजुअली देखना हो, इसका मतलब एसेंशियली क्या है कि लेट्स से अगेन बड़े खूबसूरती से इसने बड़े जबरदस्त तरीके से इसने प्रूफ भी बताया, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। वो कहता है इमेजिन करें कि आपका एक फंक्शन ये साइन कर्व था, ठीक है, या कोई भी फंक्शन था, आई डोंट नो, ठीक है, तो और एक फंक्शन जो है वो एक लाइन था, ठीक है। तो पहले मुझे बताएं कि एडिशन फंक्शन क्या होता है? ऐड फंक्शन होता क्या? कि आप क्या करें, आप एसेंशियली करेंगे ये कि ये एक फंक्शन है, इसकी आप एक कोई भी सी पॉइंट ले, इसके ऊपर जो इस फंक्शन की वैल्यू है
और जो इस फंक्शन की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर। तो एसेंशियली आपके मैं अगर मैं जियोजेब्रा खुला तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो लेट्स से ये है y इज इक्वल टू x, ठीक है, और ये है y इज इक्वल टू sin x, ठीक है। और अब मैं आपको मजे की बात करूं, सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एक काम करें, वो ये कि f प्लस g निकालें, ठीक है। सो व्हाट इज f प्लस g? f प्लस g इज कि हर पॉइंट पे आप इस f की वैल्यू निकालें और g की वैल्यू निकालें, उन दोनों को ऐड करें, ठीक है। और ये जो वैल्यू बनती है इसको आप प्लॉट करते जाओ उस x के ऊपर, तो ये बनेगा f प्लस, क्या मतलब, लेट्स से मैं कहता हूं t इज इक्वल टू f प्लस g, क्यों, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? एक sin x प्लस x कर दो आप, ठीक है। सो अगर आप इसको गौर से देखें तो एसेंशियली ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये अगर मैं इस फंक्शन को छुपा दूं तो ये आपको क्या है, वो लाइन के अराउंड आपको साइन जल्दी नजर आता है, ठीक है। तो एक्चुअली आप एक लाइन से -1 और 1 के दरमियान में रहेंगे। अगर आप देखें ओवरऑल इस रेड लाइन को अगर आप देखें ना, तो ये रेड लाइन है, ये इस एक्चुअल लाइन से -1 और 1 डिस्टेंस के अंदर अंदर ही रहेगी, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब सवाल ये है कि लेट्स से कि मैं, यानी अब आपको एक विजुअली प्रूफ अगर मैं करना, वो क्या दूं कि विजुअली प्रूफ करें कि इनका जो डेरिवेटिव है, इनका जो डेरिवेटिव, यानी मैं डेरिवेटिव ऑफ द समेशन इज एक्चुअली इक्वल टू, यानी मैं कह रहा हूं इसका डेरिवेटिव इज एक्चुअली इक्वल टू, किसके बराबर है, कि आप इंडिविजुअली हर एक का डेरिवेटिव लें और उनको सॉल्व करें। अगर आप दोनों को प्लॉट करेंगे तो दोनों इक्वेशन को ओवर, दैट्स व्हाट इट, ठीक है। अगर आपको विजुअली प्रूव करने को दूं तो आपने बिल्कुल आराम से क्या करना है, आपने इसी तरह दो फंक्शन लेने हैं, उसमें आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है, ऑलराइट। हियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ एंड दैट इज, ये हमने कर लिया था और आई थिंक हमने कुछ और भी कर लिए थे कि डेरिवेटिव ऑफ x to the power n is actually equal to n x to the power n minus 1। इसी तरह हमने कर लिया था डेरिवेटिव ऑफ sin x is actually equal to cos x, ठीक है, ठीक है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ sec x, डेरिवेटिव ऑफ tangent x, cot x, cosec x, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। इनके बेसिकली आप अलजेब्रिकली प्रूव कर सकते हैं और ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली तो सोचिए आपने जो मैंने साइन में किया था, आप उसी के अंदर क्या करें, उसी के अंदर बस फंक्शन चेंज करें, देखें कैसे ज्योमेट्रिकली प्रूव होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आप सिर्फ वो चेंज करना और फिर अलजेब्रिकली कैसे प्रूव करना है, वो यूजुअली इसके वो जो सम रूल होते हैं वो बेसिकली लगाएंगे तो आपके साथ आंसर, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था, ठीक है, हमने ज्योमेट्रिक प्रूफ भी करने को कहा था, मैं सिर्फ रिवाइज करवा, ठीक है। और एक्चुअली ये रिवीजन हम पहले कर चुके हैं, और ये कि इमेजिन करें कि मैंने एक डेरिवेटिव निकालना है, इसका निकालना है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का निकालना, ठीक है, ऑलराइट। सरप्राइजिंगली इसका जो आंसर है ना वो ये नहीं है जो सम का था, और सम में क्या था कि आप इंडिविजुअली दोनों का डेरिवेटिव लें, ऐड कर दें, ठीक है। इसका आंसर ये नहीं है कि दोनों का डेरिवेटिव लें और उनको मल्टीप्लाई करें,
ये आंसर नहीं, ठीक है। क्या आंसर है इसका? जो आंसर है ना वो है कि आप पहले u को वैसे ही रखें, u को सब और डेरिवेटिव ऑफ क्या ले लें, v ले, ठीक है। और फिर क्या करें, v को वैसे ही रखें और डेरिवेटिव इसका ले लें u का ले, ठीक। डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, इसका पहले हम एक विजुअल प्रूफ कर लेते हैं, बड़ा मजेदार सा, कि इमेजिन करें अगेन, बाय द वे u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है, मैं आपको जो डायरेक्टली बताऊं तो अगेन u ये है और v ये है, ये लेट्स से दो फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x, दोनों x की जैसे चेंज होता है तो उसके रिस्पेक्टिव क्या चेंज होते हैं, आपका आपके दोनों फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ये समझ में आ गई बात, ठीक। ऑलराइट, नाउ हियर इज द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग, कि इमेजिन करें, इमेजिन दिस, कि लेट्स से मेरा क्या है, मेरा एक फंक्शन है, बेसिकली मैं कह रहा हूं कि जो u है ना उसको मैं यहां प्लॉट करता हूं और जो v है उसको मैं यहां प्लॉट करता हूं, ठीक है। ऑलराइट, डिपेंडिंग अपॉन x, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा और अब मैं कहता हूं कि लेट्स से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एट सम x के ऊपर, किसी भी एक x वैल्यू के ऊपर v जो था ना उसकी वैल्यू ये थी और जो u था ना, चार्जर जो v था ना उसकी वैल्यू ये थी, और ये मिलकर एक क्या बनाते, एक रेक्टेंगल बनाते, ठीक है। क्या बनाते, रेक्टेंगल, ठीक है। ऑलराइट, अब वो कहता है कि मैंने थोड़ा सा एक्सचेंज, अगर थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारे u में भी कोई चेंजेस आएंगे और जो v है उसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। ऑलराइट, और जो बाय द वे ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, अगर ये u है और ये v है तो ये अंदर वाली चीज क्या है, ठीक है, ये u into v है, ठीक है। तो एसेंशियली ये एरिया है, ओके। तो ये बेसिकली क्या चीज है, ये है u into v। Does it make sense? Now, here is the thing. अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं थोड़ी सी जो चेंज करता हूं x में तो ये चेंज आती है मेरी dv और ये जो चेंज आती है, ठीक है, वो आती है du, ठीक है। और मैंने जानबूझकर थोड़ा छोटा किया उस तरह बड़ा किया क्योंकि हमें नहीं पता कौन किस तरह वेरी करता है, ठीक है। होता है थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो u ज्यादा चेंज हो रहा है और v कम चेंज हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। So far so good. And now what I'm saying is कि actually I'm interested in finding out कि कितनी चेंज आई, कितनी चेंज का मतलब क्या है, actually I'm interested in this region. I hope you all agree with this. Stand up please. Stand up. All of you stand up. आप लोग यहाँ पे आ जाओ, बैग छोड़ो, बैग वहीं छोड़ दो। वो यार क्या कर रहे हो भाई, बैठो, टाइम कितना हो गया। अच्छा, अगर आप देखें तो मुझे एसेंशियली इस स्ट्रिप की वैल्यू निकालनी,
ये दोनों स्क्रिप्ट है ना, इनके एक ही वैल्यू में चेंज तो समझ गए, ऑलराइट। तो वो कैसे निकालते हैं? अगर इसको आप गौर से देखें तो ये बेसिकली क्या बनता है, ये बेसिकली बनता है, इसको अगर आप क्वेश्चन में डिवाइड करें तो ये क्या बनता है, ये है डेल्टा वी और ये लेंथ कितनी है, ये है यू, ठीक है, ठीक है, प्लस ये कंस्ट्रेंट है, ये हाइट कितनी है v और ये कितनी है, ये विड्थ कितनी है, ये है डेल्टा यू, ठीक है। डज इट मेक सेंस? इसको अगर रीअरेंज करना है तो बेशक रीअरेंज कर दे, तो ये हो जाएगा v टाइम्स डेल्टा यू प्लस u टाइम्स डेल्टा v, ठीक है, प्लस ये दरमियान वाला रीजन है ना, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डेल्टा u इंटू डेल्टा v। डज इट मेक सेंस? अगर आप गौर से देखें तो सेंचुरी क्या चीज है, ये चेंज मल्टीप्लाई बाय चेंज, और हम सामने इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करें, ये दो ऐसी स्मॉल चेंजेस हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, सो एसेंशियली ये चीज, और इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट, डज इट मेक सेंस? ठीक है ना, वेरी सिंपल इजी विजुअल प्रूफ, डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो आई होप वी बिलीव इन दिस कि ये बात ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो इसी पार्ट को रूल को यूज करते हुए मैं आपके सामने बड़े मजे मजे के प्रूफ और करता हूं। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, मैं आपके सामने d बाई डी एक्स मैंने all right जी, so look at this, लेट्स से कि मैं कहता हूं मैंने d बाई डी एक्स निकालना है और ना एक्स स्क्वायर का निकालना, ठीक है, लेट्स यूज प्रोडक्ट रूल, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा, लेट्स कैन आई राइट दिस थिंग एज d बाई डी एक्स x into x where u is x and v is x, okay, ठीक है, and let's do this, ये किसके बराबर होगा, ये कहता है पहले ये मेरा u है और ये मेरा v है, ठीक है, अब ये डिवीजन ना कर समझ लीजिएगा, ठीक है, ये मेरा u है और ये मेरा v है, ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव लो जो कि 1 है और दूसरे का, सॉरी पहले को हाँ डेरिवेटिव लो, दूसरे को वैसे ही रख दो प्लस जी पहले का दूसरे का डेरिवेटिव लो जो कि दोबारा 1 है और दूसरा वैसे ही रख दो इन जो भी है अल्लाह, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2x, ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड, आई होप एवरीबॉडी इज इन, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, दो जिस तरह हमने कहा था, बाय द वे इसको थोड़ा सा और भी एक्सपेंड कर लेते हैं, लेट्स से मैं कहता हूं d बाई डी एक्स ऑफ, मैं कहता हूं मैंने x क्यूब निकालना, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, कि भाई पहले आप इसको मैं x इंटू एक्स स्क्वायर कह देता हूं, ठीक है, बाय द वे एक्स स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव निकाल चुका हूं, ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज कि पहले मैं डेरिवेटिव लूंगा किसका, x का जो कि 1 है और एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया प्लस, हाँ जी बताएं, अब मैंने क्या किया, अब x वैसे ही आ गया और उसका डेरिवेटिव लिया जो कि क्या आया 2x आ गया, है ना, ये बात सुन, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 3x स्क्वायर, ये बात सुन, ठीक है, मैथमेटिक्स की ना ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये है कि आप इसको जितनी डायरेक्शन से पकड़ेंगे ना वो आपको सेम जगह पे रिजल्ट मिल जाएगा, दैट्स द पावर ऑफ, दैट्स द काइंड ऑफ यू स्टार्ट बिलीविंग इन दीस थिंग्स कि मैथमेटिकल चीज जो है वो एक आइडियल चीज होती है, इसको आप हर डायरेक्शन से पकड़ेंगे तो आप सेम जगह पहुंचेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहां से जाएं तो आप गलत जगह पहुंच जाए और यहां से जाए तो किसी और जगह पहुंच जाए, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये बात समझ, और अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है कि पहले ही कुछ गलत हो चुका हो, दैट्स
that's actually called absurd, proved by absurdity, proved by contradiction. Okay, all right. So something you have done before the taking those terms कि आपने गलती कर दी हुई है, ठीक है, ठीक है. सो इस तरह आप इसको आगे आगे एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है ना. और हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन होगा, ठीक है, वो बराबर होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन. ठीक है, ठीक है. अच्छा, यू कैन इजीली प्रूव इट बाय इंडक्शन. और मैथमेटिकल इंडक्शन अभी आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथ में पढ़नी है ना, या पढ़ लिया, ठीक है. तो यू कैन इजीली डू दैट. ठीक है. अच्छा जी, अब हम एक और मजेदार बात करते हैं, और वो मजेदार बात यह है कि व्हाट इफ के मैं आपसे कहूं कि मैंने डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, और मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि दो ऐसे फंक्शंस हैं जो कि अलग अलग हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं साइन एक्स है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है लेट्स से एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये दो अलग अलग फंक्शन जिनका मैंने इनकी प्रोडक्ट का मैंने डेरिवेटिव निकाला. ठीक है. सो व्हाट विल दैट बी इक्वल टू, कि भाई पहले आप क्या करें, साइन का डेरिवेटिव लें जो कि हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा. फिर क्या आ जाएगा, प्लस साइन एक्स वैसे का वैसे ही आएगा, और जो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x. दैट्स द आंसर. और आप इसको बड़ा आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि आप ये ग्राफ बनाएं. सो अगर आप जियोजेब्रा में मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसका प्रूफ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, और आप कहेंगे हाँ भाई वही इसको एज ए फंक्शन लेंगे और कहेंगे इसका डेरिवेटिव प्लॉट करो, ये बात है. और आप इसका प्लॉट बनाएंगे, और दोनों के प्लॉट जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर जाएंगे. I hope you understand what I'm talking about. Okay, all right. अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ, और मजे की चीज ये है कि व्हाट इफ मैं कहूं कि मैंने अब डेरिवेटिव निकालना है. ठीक है. अच्छा, एक फंक्शन का डेरिवेटिव तो हम कहते हैं निकल आता है. व्हाट अबाउट कि मैं कहूं कि मैंने एक फंक्शन का निकालना है. ठीक है. आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ इट्स स्क्वायर. Can I use product rule? Yes, I can. Okay. कैसे? So what I will going to do is I will going to say कि can I write this thing as d by dx f of x into f of x. ये मेरा u है और ये मेरा v है. ठीक है. And let me take derivative. So that is equal to क्या हो जाएगा जी, पहले मैं पहले का डेरिवेटिव लूंगा और दूसरा f of x वैसे ही आएगा. ठीक है. और फिर अगली दफा क्या करूंगा, अब मैं दूसरे का डेरिवेटिव लूंगा. ठीक है, और जो पहले वाला है वो सारा राशि आ जाएगा. व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स f of x df over dx. So d over dx f x square is actually equal to this. What's the difference? The difference is कि यहां पर मैं उस फंक्शन के स्क्वायर की बात कर रहा हूं, बस में, and that is equal to कि पहले आप पावर का डेरिवेटिव लें और फिर आप क्या करें, फिर आप अंदर वाली चीज करें. बस में, I hope you understand what I'm talking. ठीक है. बिल्कुल इसी चीज को एक्सपैंड करते हुए मैं आपको प्रूव दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं अगर मैं d by dx निकालना है, मैंने किसका, मैंने किसी फंक्शन का निकालना है. फंक्शन किसका, फंक्शन के क्यूब का निकालना है. ठीक है. सो क्यूब इज नथिंग बट, बाय द वे स्क्वायर का मैं निकाल चुका हूं. ठीक है, स्क्वायर का मैंने बेटा ये निकाल दिया आपके सामने, है ना, ये निकला हुआ है. ठीक है. क्या फर्क है इसके अंदर और x टू द पावर स्क्वायर के अंदर, कि उसके अंदर स्क्वायर करते तो ये चीज नहीं आती, इसमें df by dx के साथ. बस मैं एक्चुअली आपको मजे की बात बताऊं, वहां पर भी df by dx आता है.
द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पर एफ एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज एक्चुअली 1. ओके, ऑलराइट. सो इसका प्रूफ भी आप आराम से कर सकते हैं. और वो कैसे कर सकते हैं कि आप कहेंगे हाँ, वी कैन आई राइट दिस थिंग एज एफ ऑफ एक्स इनटू एफ स्क्वायर एक्स. ओके, और इसका मैं डेरिवेटिव में इंटरेस्टेड हूं. ठीक है, ठीक है. और आप क्या करेंगे, इसको वैल्यू को निकाल लें. निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इससे बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, पहले आप डी एफ बाई डी एक्स निकालें. ठीक है, और जो एफ स्क्वायर है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा. सो एफ स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे ही आ. ठीक है, उसके बाद करेंगे, उसके बाद ये करेंगे प्लस, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स वैसे ही आएगा. ठीक है, इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव मुझे पता है, इसके बराबर था 2 टाइम एफ ऑफ एक्स टाइम डी एफ ओवर डी एक्स. ये बात समझ, यू what is this, f of x time of fx is f square x. Okay, so that is 2 time f of x f square x, और यहाँ पे आ जाएगा df over dx. ये बात सुनना, और यहाँ पे भी वही चीज है, f square x df over dx, and that is equal to how much, 3f square df over dx. ठीक है, आपने x लिखना है, लिखा. Does it make sense? All of these are applications of product rule. product rule निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने कितने खूबसूरती से इन चीजों को सॉल्व कर लिया. ठीक है, सो एक्चुअली आपको याद रखने की जरूरत है वो प्रोडक्ट रूल याद रखना. ठीक है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर आपको पता हो तो आपका काइंड ऑफ, आप समझ लो आपने पहले ही मसल बना दिया. ठीक है, ये मसल बनाना होता है, ये बड़ी अच्छी चीज होती है मैथमेटिक्स में. तो फायदा ये होता है बेटा कि जब आपके पास बड़ी चीजें सॉल्व होने के लिए आती हैं तो आप इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लेते, आप कहते हैं यार ये तो मुझे पहले ही पता है, ये इसके बराबर है. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? जो चेस प्लेयर्स होते हैं वो आमतौर पे यही काम करते हैं. इवन चेस प्लेयर्स जो होते हैं वो तो बड़ी बड़ी, वो अगली 10 मूव भी याद रखते हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो बड़ी, मैं कल एक बड़ा मजेदार इंटरव्यू सुन रहा था, वो जो इंडिया का सबसे बड़ा मशहूर, उसका नाम प्रैग. ठीक है, और जो दूसरा रशियन, उसका नाम क्या, मैग्नस. ठीक है, अच्छा, जो उसका बड़ा मजेदार इंटरव्यू था, उसमें वो कहता है कि ना कि जो इंटरव्यूअर है ना, वो पूछता है कि ना कि तुमने हार क्यों मान ली. ठीक है, यू अभी तो पूरी गेम पड़ी हुई थी. ठीक है, तो वो मुस्कुराता है और कहता है कि आई न्यू द रिजल्ट. ठीक है, आई न्यू द रिजल्ट, मैग्नस सिर्फ मेरे साथ खेलता. ठीक है, बट आई न्यू द रिजल्ट की वो किधर जा रहा है. ठीक है, तो द थिंग इज कि ये चीजें एक तरह से आप क्या करते हैं, आपको अगर आपने मसल पहले ही बिल्ड करके रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपको पहले ही रिजल्ट्स पता है, अच्छा ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे. ठीक है, ऑलराइट. तो इसका फायदा होता है आपको जरा वो दोबारा से रीइन्वेंटिंग द व्हील करने की. ठीक है, ऑलराइट. तो वी रियली वांट कि कुछ आपका मसल बने. ठीक है, तो जो अभी आपकी असाइनमेंट चल रही है, जैसी खत्म होगी उसके बाद आपकी जो अगली असाइनमेंट है वो इसी चैप्टर की होगा. ठीक है, ताकि आप इसके लिए रेडी हो जाए. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, और वो मजेदार बात यह है कि हम अभी तक तो कह रहे थे कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है एक ऐसी चीज का जो कि बड़ी डिस्क्रीट पावर लग रही है. व्हाट अबाउट कि मैं कहूं मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि है अंडर रूट एक्स, जिसको मैं ऑफ कोर्स एक्स की पावर 1/2 कह सकता हूं. डेरिवेटिव निकालना. How can I find derivative of this? ठीक है, and let me tell you कि मैं कैसे कर सकता हूं. ठीक है, the idea is this कि f of x बराबर है किसके, x to the power 1/2. ठीक है, can I take square on both sides? Yes, so that is equal to f square x is equal to x. ठीक है, let me take derivative on both sides. ठीक है, हाँ जी, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव किसके बराबर, सो एक्चुअली लेट मी टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड.
डी बाई डी एक्स एस स्क्वायर एक्स, और यहां पे भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स। ओके, ये राइट साइड तो हो गई 1। यहां क्या हो गया, ये हो गया 2f df ओवर dx। अभी ये हमने निकाला है ना, यही इसकी पावर का डेरिवेटिव और साथ में है ना। लेट्स फाइंड आउट df ओवर dx। so df ओवर dx is equal to 1 over 2f, and what is f? Under x। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल से ये निकाला। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि अगर भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एसेंशियली ये है कि x की पावर 1/2 थी। ठीक है, इसको अगर मैं वही जनरल से हमारा जो हमने रूल निकाला था उस असल में उसको निकालने के लिए मैंने बायनोमियल थ्योरम यूज किया था क्योंकि एक्सपेंशन। अब बायनोमियल थ्योरम तो डिस्क्रीट पावर पे चलता है, देखिए इससे क्या करें। ठीक है, सो दैट्स द ट्रिक। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने उसकी उतनी पावर ले ली और लेफ्ट साइड पे मैं उसको ले गया और वही काम मैंने दोबारा से किया। अब वो फ्रैक्शन में जाएगा फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? सो फॉर एग्जांपल, बाय द वे, तो एसेंशियली कहने का मतलब ये है कि इसकी पावर का डेरिवेटिव पावर को नीचे लेके आओ, x 1/2 minus 1 and that is equal to 1/2 x की पावर minus 1/2 and that is equal to 1/2 under root x। ठीक है, ठीक है, आप इस तरह करना चाहें इस तरह से, बट वी नो अनदर वे। ठीक है, तो मैं कैसे बताऊं। ठीक है, सो अब अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मुझे एक फंक्शन है जिसकी पावर है जी क्या 1/3 निकालनी है। ठीक है, सो क्या करेंगे, लेट मी टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स एंड दैट इज इक्वल टू f क्यूब x इज इक्वल टू x। ओके, लेट मी टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड एंड दैट इज इक्वल टू, हाँ जी बताएं, 3f स्क्वायर x df ओवर dx। ओके, and that is equal to 1 and df over dx is equal to 1 over 3f square is यानी कि x की पावर, हाँ जी बताएं क्या था जी, 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 2/3, है ना। ऑलराइट, और दैट्स इट। ठीक है ना, डज इट मेक सेंस? So far so good। ठीक है, सही है। और इसी को आप एक और तरीके से करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि आप पावर को नीचे लेके आए और x में 1/3 minus 1 करना, एंड दैट इज हाउ मच, -2/3, और वो आप नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मर्जी करना चाहिए। सो फार सो गुड। ठीक है, बट हियर कम्स अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज ऑफ, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये ना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये जगह जगह इस्तेमाल होता है। वो ये कि बेटा अगर आपको कहा जाए ना कि मैंने एक फंक्शन दिया हुआ f और एक फंक्शन दिया हुआ g, इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन। ओके, कैसे? क्योंकि एक्चुअली दिस इज नथिंग बट f प्लस माइनस g। ओके, और बिल्कुल इसी तरह जो डिवीजन होती है ना वो भी मल्टीप्लिकेशन ही होती है। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट इट। ठीक है, सो लेट्स से मेरा एक फंक्शन है, लेट मी कॉल दिस f इज एक्चुअली इक्वल टू p ओवर q। ठीक है, सो px over qx, and I am interested in finding the derivative of, which is the ratio। ठीक है, all right, let's see कि मैं इसे कर पाता हूँ या नहीं। ठीक है, अच्छा बाय द वे मैंने ये पहले बताया। ठीक है, अच्छा तो हम एक काम करते हैं, ये मुझे नहीं पता लेकिन मुझे एक और बात पता, वो ये कैन ए क्रॉस मल्टीप्लाई।
सो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। आहा, है ना? ठीक है। Now I know for two. Huh? Let me take derivative on both sides. ठीक है। सो here it will be dpx over dx and here it will be what जी, ये हो जाएगा पहले किसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा जी एफ एक्स डी ओवर डी एक्स और क्यू एक्स वैसे का वैसा आ गया, ऐसे क्या प्लस आए क्या आएगा एफ ऑफ एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या क्यू ऑफ एक्स, है ना? ठीक है। ऑल राइट, अब थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, क्या चीज है जो हमने निकालनी है, ये डी और डी एक्स ऑफ ये निकालनी थी, है ना? तो इसका मतलब है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी को तो उधर लेके जाओ। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स। ठीक है, या इसको मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूं, मैं डी ओवर डी एक्स को ना एफ डैश की फॉर्म लेता हूं ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। यानी इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको लिखता हूं कि पी डैश एक्स, है ना? ऑलराइट, और आ जाएगा माइनस में क्या एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्यू डैश एक्स। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, है ना? ओके, कैन आई डू दिस, अब और से सुन जाइएगा, कैन आई डू दिस कि मैं ये मेरा पी डैश एक्स है ना, पी डैश मेरा ऊपर वाला था नीचे वाला था, ऊपर वाला था। सो पहले नीचे वाला, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक। सो बेसिकली कैन आई डू दिस, इस क्यू एक्स को मैं नीचे ले जाता हूँ, एक मिनट, अच्छा थोड़ी सी हेर फेर होनी है, वो ये होनी, हाँ वेरी गुड, तो ये आ जाएगा पी डैश एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ओवर क्यू, और ये क्या हो जाएगा क्यू डैश एक्स, शाबाश, और ये क्या हो जाएगा, ये क्यू एक्स नीचे आ गया, तो ये क्यू इधर आ गया और दूसरा क्यू क्यू स्क्वायर हो गया, ऐसे ही है। अब दोनों के दरम्यान में एलसीएम ले लो, अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और यहां पे क्यू आ जाएगा और पी डैश एक्स आ जाएगा माइनस पी वैसे ही आ जाएगा और क्यू डैश एक्स आ जाएगा। क्या बात है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट एफ डैश, दैट्स द मेक सेंस, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, सो अगर आपसे एक्चुअली क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा एक फंक्शन है जो कि है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है, बाद में आप 10x निकालना मसला ही कोई, क्यों, tan x is nothing but sin x over cos x, sec भी निकालना मसला ही कोई, क्यों, sec is nothing but 1 over cot भी निकालना मसला कोई नहीं, गिवन कि आपके पास ये क्वोशंट रूल आ गया है, अब तो मसला ही कोई नहीं है, साइन और कॉस निकालने हैं आपने, साइन और कॉस निकालिए, इसके बाद तो हम तबीयत साफ कर देंगे, है ना? ये बात समझ आ गई? ठीक है, एक रूल और आता है, वो जब आ जाएगा तो फिर तो हम बड़े बड़े तरीके, ठीक है, और वो है चेन रूल, ठीक है, वो रहता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नाउ
लेट्स से, तो ये रूल क्या कहता है? वो कहता है जो फ्रैक्शन में है, सो बाय द वे ये इसको मैं इक्वल टू यहां पे लिख भी देता हूं, ये है P ओवर Q था, ठीक है? इसका डेरिवेटिव निकालने की बात हो रही थी, इसका डेरिवेटिव निकालने की बात हो रही थी, ठीक है? ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये कहता है जो फ्रैक्शन में है ना, जो डिनोमिनेटर, उसका ले लो स्क्वायर, ठीक है? फिर इसको एज इट इज यहीं पर रख दो, यानी कि यहां पे आ जाएगा cos x, और फिर क्या करो, फिर आप sin x का डेरिवेटिव लो, वो क्या हो जाएगा? cos x, ठीक है? माइनस, अब क्या हो जाएगा? अब sin x वैसे ही आ जाएगा, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? है, ये हो जाएगा जी माइनस sin x, है ना? ये किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, दैट इज 1 ओवर cos स्क्वायर x, दैट इज secant स्क्वायर x. ओह, sin x ओवर cos x क्या था? टेंजेंट x. सो tan x का डेरिवेटिव बराबर होता है secant स्क्वायर x. क्या बात है भाई, ठीक है? ठीक है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई, ठीक है? इसके कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज हो जो कि आएंगे, ठीक है, अगले असाइनमेंट में आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाली है, ठीक है? इस कोशिश करें कि इस वीक में आप ये लिमिट वाली जो असाइनमेंट है वो फ्राइडे तक कंप्लीट करें, फ्राइडे से, तो बेशक सबमिशन जो आपने करवानी है वो पेपर में करवानी है, और जो पेपर की फाइल आप जमा करा देगा, तो पेपर पे करवानी है वो आप मंडे को सुबह कर लें, लेकिन आपकी सैटरडे को अगली असाइनमेंट आ जाएगी, ठीक है? तो कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है? ऑलराइट जी, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है? अच्छा बेटा, एक छोटी सी बात बताऊं मैं, अच्छा, एक तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी आज का जो आपका क्विज है ना, वो क्विज क्या है? एक तो ये कि मैं और ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक्चुअली जो क्लास में किया है वही करना है। एक्स स्क्वायर का ज्योमेट्रिक प्रूफ, एक्स क्यूब का ज्योमेट्रिक प्रूफ, ठीक है? एक्स क्यूब के डेरिवेटिव, ठीक है? फिर ये जो हमने जनरल फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव निकालने की बात की थी, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट रूल यूज करके कैसे होता है? प्रोडक्ट रूल का प्रूफ, डिवीजन रूल का प्रूफ, ओके? ओके, डिवीजन रूल मींस क्वोशंट रूल, ओके? आपने जो क्वोशंट रूल है उसका प्रूफ ऐसे दिया था, आपने ऐसे दिया था, सॉरी, बाय डेफिनेशन किया था, ऑलराइट, तो ना I really want कि आप इमेजिन करें कि साइन और कॉस आपको पता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है? ये आपने और ना बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके आपने डेरिवेटिव निकाल, ठीक है? अच्छा, एक आखिरी बात, और वो ये है, ये मैं पता नहीं कितनी क्लासों में ना मिस कर जा रहा हूं, और वो ये है कि ना देयर इज ए, अच्छा वैसे बाय द वे देयर इज ए वेरी नाइस फंक्शन and that is called e to the power x. इसकी ना एक बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन होती है, इसे कहते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ओके? तो टेलर सीरीज क्या है, इसके ऊपर पूरा हमारा एक लेक्चर है, ठीक है? ठीक है, बट हियर आई वांट टू टेल यू कि टेलर सीरीज क्या होती है, और टेलर सीरीज इज ए वेरी ब्यूटीफुल सीरीज इन अ सेंस कि ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस की रिप्रेजेंटेशन आप पॉलिनोमियल के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है? यानी जो e टू द पावर x है ना, उसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, वो है 1 प्लस x ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल. बाय द वे फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके? ऑलराइट, इसी तरह x to the power
4/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। यू कैन सी दैट कि वो क्या हो। भाई इसको आपके आगे ना ड्रॉ करने की कोशिश करें, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये ड्रॉ करूं ना, ये देखें, ये आपका e टू द पावर x का कर्व है। ओए मैं जल्दी से एक चीज करूं, ठीक है ठीक है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात वो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर x -1 over x that is equal to 1। ओके, और इसका बड़ा आसान सा प्रूफ, और वो प्रूफ ये है कि आप e टू द पावर x की वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या होगा जी, ये 1 इस 1 से कट जाएगा ऐसे। और अब हम एक काम करें, x को निकालने को, x को निकालेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा, तो x निकल गया कॉमन, ये आ गया 1 प्लस, हाँ जी, x ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस टाटा, है ना, और ओवर x है, और x की लगी हुई है लिमिट, है ना, तो ये तो घट गया, ठीक है। अब आप x की वैल्यू पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 ओवर 0 प्लस दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं बहुत बड़ी मजे की बात है, और मजे की बात ये है बेटा कि d by dx of e to the power x exponential, by the way that's how exponential function was defined, okay। exponential function is a function जिसका डेरिवेटिव बड़ा स्पेशल होता है, एंड दैट इज द ओनली फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ऐसा होता है। अच्छा क्या होता है, निकालने की कोशिश करते हैं जी, लिमिट जी h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। आप क्या करेंगे जी, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h, है ना, तो निकालें तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x ओवर h, ठीक है। इन ऊपर में क्या कॉमन है, ऊपर कॉमन है e टू द पावर x, यहां पे क्या आ जाएगा e टू द पावर h माइनस 1 ओवर h जी, h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x, ये वाली जो क्वांटिटी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e to the power x is x. It's the only function. It's the only mathematical function. It's the only mathematical. जिसका डेरिवेटिव उसी के बराबर, यानी उस फंक्शन में चेंज निकालेंगे तो वो उसी फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। मतलब ये कि आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितना तेजी से शूट आउट करता है, यानी उस फंक्शन की जो वैल्यू है उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी उतनी ही ऊपर जाती है। दैट्स व्हाट इट मींस, ओके, दैट इज व्हाट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन, कि आप इसकी चेंज की एक छोटे से क्वांटा के ऊपर, इन्फिनिटेसिमल पॉइंट के ऊपर अगर आप कहेंगे कि मुझे चेंज बताओ तो वो उसकी वैल्यू के बराबर आएगी। दैट इज हाउ फास्ट इट इज ग्रोइंग, ये मतलब है, ओके, ऑलराइट, ठीक है ठीक है। तो हम बहुत सारे ट्रांसेंडेंट, इसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है, इसके हमने बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। थैंक यू सो मच जी। सॉरी, अभी हम वन डायमेंशन पे बात, ये बहुत अच्छा सवाल था आपका जो सवाल था वो था कि e टू द पावर x का मतलब है हम एक ही डायमेंशन में जा रहे हैं। एक्चुअली इसकी वैल्यू एक डायमेंशन में और x एक डायमेंशन, ठीक है। जब हम मल्टीवेरिएट कैलकुलस पढ़ेंगे जो कि अगले सेमेस्टर में आपका कोर्स है, उसके अंदर आप हायर डायमेंशन पे जाएंगे, और हायर डायमेंशन पे काफी कुछ कैलकुलस का बदल जाता है, ओके, लेकिन बहुत खूबसूरती से। अगर आपकी ये फाउंडेशन मजबूत हो तो आपको बड़ा ही नेचुरल रहेगा। अच्छा ये इस तरह से, थैंक यू सो मच। आपको क्विज अपलोड कर देंगे अब, ठीक है, कि क्विज आपका क्या है जो आपने कल जमा करा, ठीक है।
ये स्टॉप प्लीज ऐसे रख दो। काम करें जिस जगह सेव हो रहा है ना, उससे पहले ही कॉपी करें, ये ना वहां से उड़ा दो, समझ आई?